वेलकम टू रीडेक्स। तो चलिए दोस्तों, आज की कॉमिक शुरू करते हैं। आज की कॉमिक्स का नाम है मैं हूं डोगा। ये कॉमिक्स रिलीज हुई थी राज कॉमिक्स के अंतर्गत और इसके मेन लीड रोल में है डोगा। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा कोई देरी किए बिना शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग और एक्शन से भरपूर कॉमिक्स को, जिसका नाम है मैं हूं डोगा। मैं हूं डोगा, डोगा सीरीज। लेखक तरुण कुमार वाही, संजय गुप्ता, चित्रांकन मनु, संपादक मनीष गुप्ता। सूरज, जिसने बचपन से आज तक न जाने कितने जख्म खाए, उन जख्मों का हिसाब लेने के लिए कठिन तपस्याओं से गुजरकर वो बना डोगा। अब वो फौलादी बाहों में बारूद उठाकर खड़ा हो गया है जख्म देने वालों के बीच थरथली मचाने के लिए। हाँ, मैं कुत्ता हूँ। वफादारी मर चुकी है आज इंसानों में, इसलिए धरा है मैंने ये रूप। ये कुत्ते की शक्ल मेरे भीतर की वफादारी को कभी मरने नहीं देगी। मैं कभी नहीं भूल सकूंगा कि मैं हूँ डोगा। पुलिस डिपार्टमेंट में खलबली मची हुई थी। व्हाट नॉनसेंस! हमारे घर में घुसकर हमारी नाक के नीचे से हथियार उड़ा ले गया कोई, और थाने में मौजूद हर शख्स ये तो बता सकता है कि वो अकेला था, किंतु उसकी शक्ल देखने से पहले वो सबको बेहोश कर गया। नॉनसेंस! व्हाट नॉनसेंस! उन विध्वंसक हथियारों से चली एक भी गोली और फूटे हुए एक भी बम की जिम्मेवार होगी वो मुंबई पुलिस, जो पूरे भारत में अपनी कार्यकुशलता के लिए प्रसिद्ध है। ऊपर से जिम में दिन दहाड़े हत्याकांड, 85 निर्दोष युवक मार दिए गए और हत्यारों का कोई सुराग नहीं। नॉनसेंस! व्हाट नॉनसेंस! सर, पुलिस बंबई के चप्पे चप्पे पर लूटे गए हथियारों व जिम के हथियारों की तलाश कर रही है। मुझे वो अपराधी चाहिए, हथियारों के जखीरे के साथ, जिंदा या मुर्दा। हथियारों के लुटेरे डोगा की बन गई थी बंबई पुलिस सबसे बड़ी दुश्मन, और जिस किसी भी गैंग का उन पहलवानों की जघन्य हत्याकांड में हाथ है, उसका खात्मा चाहिए। अंडरस्टैंड? व्हाट नॉनसेंस! आई वांट। अब उस गैंग यानी किलर जिम का कौन खात्मा करेगा, डोगा या बंबई पुलिस? इन सब से बेफिक्र सूरज हॉस्पिटल में अपने अदरक चाचा का हाल जानने के लिए फिक्रमंद था। डॉक्टर, कैसे हैं मेरे अदरक चाचा? खून बहुत बह चुका है और अभी बेहोश हैं, जल्दी कुछ नहीं कहा जा सकता। डॉक्टर के ऑफिस से बाहर निकले वे। आप अदरक चाचा के पास रुक रहे हैं तो मैं अपना आज का अहम काम निपटा के आता हूँ। ठीक है, पर पहले उनसे मिल लो, बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। कौन कर रहा है बहुत देर से उसका इंतजार? इंस्पेक्टर चीता। मेरा ये नाम होने के पीछे उतने ही कारण हैं जितने एक चीते के चीते होने के पीछे होते हैं। पुलिस डिपार्टमेंट में यही मशहूर है। डिपार्टमेंट से पहले कॉलेज स्कूल में भी यही मशहूर था। उससे पहले मेरे मोहल्ले वालों की भी यही धारणा थी, और यहाँ तक कि मुझे जन्म देने वाली माँ भी यही कहती थी कि तू वाकई चीता है। चीते की शक्ल, उसका सा शरीर बेशक नहीं है मेरा, लेकिन उसका सा दिमाग, उसकी सी फुर्ती, उसकी सी तेज आंखें और उसकी ही तरह फाड़ खाने का जिगरा है मेरे पास। न जाने किस लिए इंस्पेक्टर चीता अपनी तारीफ कर रहा था। इतना ही कहा सूरज ने। ये सब मुझे बताने का क्या कारण है इंस्पेक्टर साहब? कारण सिर्फ इतना है कि जो मैं पूछूं उसका सही जवाब मुझे मिलना चाहिए। लॉयन जिम में हुए हत्याकांड के पीछे किसका हाथ है? इसे मैंने किलर जिम के बारे में बताया तो ये उन्हें गिरफ्तार कर लेगा, और तब मेरा वह अदरक चाचा का बदला कैसे पूरा हो पाएगा? मुझे नहीं मालूम साहब। माथे पर बल पड़ गए इंस्पेक्टर चीता के। फिर भी वो धैर्य से पूछता रहा, तुम उस वक्त कहाँ थे? मैं बाजार गया था तेल लेने। इस अप्रत्याशित जवाब से माथा फिर गया चीता का। क्या बकता है? जिम में कसरत के बाद हर एक को तेल मालिश करानी होती है, उसी के लिए बॉडी ऑयल लेने गया था साहब। माथे के बल कुछ सीधे हुए। लौट कर देखा कि जिम में भयंकर तूफान आकर लौट चुका है। अदरक चाचा में ही बाकी थी कुछ सांसें, सो उन्हें यहाँ लेकर आ गया मैं। ओह, अच्छा ये बता, जिम से किसी की दुश्मनी चल रही थी क्या? नहीं साहब, हमारे अदरक चाचा देवता हैं जिनकी लोग इज्जत करते हैं, दुश्मनी नहीं। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखियो कि मेरा नाम है इंस्पेक्टर चीता, और अभी मुझे तेरी काफी जरूरत पड़नी है, इसलिए गायब ना हो जाइयो कहीं। ठीक है साहब। एक शेर को धमकी देकर निकल गया इंस्पेक्टर चीता। अपनी इनफील्ड मोटरसाइकिल पर उड़ा जा रहा है सूरज जाने कहाँ, और अब छेड़नी है मुझे अपनी जंग, जिसके लिए उठानी है गन और बनना है डोगा। लॉयन जिम तो उजड़ चुका, अब अपने हथियार कहाँ छिपाए होंगे इसने?
हथियार ही तो उठाने जा रहा है ये, अभी सारा रहस्य खुल जाएगा। अपनी भुजाओं और बारूद की ताकत से लगाना है अदरक चाचा के जख्मों पर मरहम। जेब से निकाली उसने एक अजीब सी सीटी और मुंह से लगा ली बजाने के लिए। ये क्या कर रहा है? सीटी से तो कोई आवाज ही नहीं निकल रही। बहुत देर के सन्नाटे के बाद सुनाई दी एक गुर्राहट और नजर आया वो कुत्ता मुंह में एक रिवॉल्वर दबाए लाता हुआ। उसके पीछे पीछे ही चला आ रहा था एक और कुत्ता, मुंह में बमों की लड़ियां दबाए। ओह, तो जो सूरज ने बजाई वो डॉग विसिल थी, जिसकी अल्ट्रासोनिक आवाज केवल कुत्ते ही सुन सकते हैं। इलाके के सारे कुत्तों को वितरित कर दिए थे उसने वे सभी लूटे हुए हथियार, जिन्हें वे कुत्ते अपनी अपनी छुपकर सोने की जगह पर छिपा कर रखते थे। भौं भौं, गुर भौं, थैंक यू, गुर भौं भौं, यू आर वेलकम। कुत्तों से दोस्ती बहुत काम आई उसके। गुर गुर भौं गुर। दोस्तों, अपने इस इंसानी कुत्ते दोस्त के लिए प्रार्थना करो कि वो अपनी जंग से सफल होकर लौटे। गुर भौं भौं, तुम जरूर सफल होगे सूरज। उसके कहने पर सारे कुत्ते लौट गए। कुछ ही क्षणों में तैयार था जुल्मी किलोटा का काल। इस संसार में जीने के लिए कितनी सूरतें बदलनी पड़ती है। तैयार था सूरज का प्रलंकारी रूप डोगा। अंधेरे में बढ़ते हुए उसके जहन में गूंज रहे थे केवल वे शब्द, बोटी, किलर जिम, किलोटा। बोटी का क्या हर्ष करना है, किलर जिम को कैसे धूल में मिलाना है, किलोटा की मौत किस तरह होनी चाहिए, ये सब निश्चित कर चुका था वो। लक्ष्य को इतना करीब देखकर होश बेकाबू हो रहे हैं। कैसा लाल रंग बिखेर रहा था वो नाम, जैसा उस जिम के गुंडे लॉयन जिम में बिखेर आए थे रक्तपात करके। किलर्स जिम। हर साल जीता है किलर जिम, और इस साल भी किलर जिम ही जीतना चाहिए। इस जीत की राह में आने वाले पत्थरों को तो ठोकर मारकर चूर चूर कर ही दिया है हमने। याद रखो, तुम्हारी एक एक मसल्स गिरवी रखी है मेरे पास, इन पर तुम्हारा नहीं मेरा अधिकार है। मैं तुम लोगों को बॉडी बिल्डिंग के लिए भारी तनख्वाह देता हूँ। एक एक मसल्स इतनी उभारो कि वो अंधों को भी दिखाई पड़े। किलोटा की सबसे बड़ी कमजोरी है जीत, जो हर कीमत में हासिल करता हूँ मैं, वरना ये जिम और शरीर सौष्ठवता से थोड़े ही पेट भरता है मेरा। बाकी बातें बाद में, फिलहाल तो बस लगे रहो। जीत के सुनहरे ख्वाब ले रहे किलोटा को झंझोड़ दिया बोटी की आवाज ने। बॉस बॉस। अरे बोटी, क्या खबर लाया है? क्या हुआ उस बुड्ढे अदरक का? बॉस, बुढ़ा तो किसी भी पल होश में आ सकता है, और इंस्पेक्टर चीता उसका बयान लेने के लिए वहां इस वक्त भी टिका है। और उस लड़के सूरज का क्या हुआ? बॉस, मेरा जो आदमी उसके पीछे गया था, उसकी बाइक रास्ते में फिसल कर गिर गई और सूरज का फिर वो पता नहीं लगा सका। किलोटा का खूंखार स्वर गूंज उठा। बोटी, इन दिनों तो बहुत असफल हो रहा है, और अब एक बात ध्यान से सुन ले कि यदि बुढ़ा या वो लड़का पुलिस को कोई भी बयान देने में सफल हो गया तो तेरी बोटियां कुत्तों के आगे डाल दूंगा, समझा? समझ गया बॉस, मैं जा रहा हूँ बुढ़े को ठिकाने लगाने। इस काम के लिए जितने चाहे आदमी ले जा, पर अब बुढ़ा या वो छोकरा जिंदा नहीं बचना चाहिए। बहुत कुछ सुन चुका था डोगा अब तक। छनाक की आवाज के साथ खिड़की का शीशा तोड़कर घुस गया तूफान। छनाक। रुक जा बोटी। इधर अदरक चाचा के होश में आते ही इंस्पेक्टर चीता ने लगा दी अपने प्रश्नों की झड़ी। अदरक चाचा, बताइए कौन थे वे दरिंदे जिन्होंने लॉयन जिम में मौत का तांडव खेला? किलर जिम के गुंडे थे वे, हमें प्रतियोगिता में भाग लेने से रोकना चाहते थे। उनमें से किसी को पहचानते हैं आप? एक एक खूनी की सूरत इन आंखों में कैद है इंस्पेक्टर। उनके लीडर का नाम है बोटी। सुर्ख हो चली थी अदरक चाचा की आंखें। इंस्पेक्टर चीता उन कातिलों को पकड़ने जा रहा है अदरक चाचा। अब बोटी, किलोटा और उसके गुंडे कानून की गिरफ्त में होंगे। इंस्पेक्टर चीता चल पड़ा किलोटा के शिकार के लिए। इधर वो अद्भुत रूप देखकर एक बार तो सन्न रह गया किलोटा भी। कौन है बे तू? डोगा, जुर्म की दुनिया में जिसके नाम का मचेगा तहलका। अबे वो तो ठीक है, लेकिन तूने शीशा क्यों तोड़ा? इस जिम की एक एक ईंट, एक एक शीशा और तुम सबके सिर भी तोड़ूंगा मैं अब। च्युम च्युम, धड़ाम। गोली टकराई छत से लटके फानूस से, और फानूस टूटकर टकराया नीचे कसरत करते पहलवानों से। किलोटा का चेहरा लाल भभूका हो उठा। डोगा की गन घूम चुकी थी उसकी तरफ। अब तो तू समझ गया होगा कि मैं क्या चाहता हूँ। हाँ, तू अपनी बहुत बुरी मौत चाहता है बेटे। ट्रिगर पर कस गई डोगा की उंगली। दो कमाल हुए एक साथ। किलोटा पर दाग दी डोगा ने गोली, और किलोटा ने भी आश्चर्यजनक फुर्ती दिखाते हुए अपनी रिवॉल्वर निकालकर फायर झोंक दिया। चुम धाए। डोगा की गोली को बीच राह में ही बेद कर रख दिया किलोटा की गोली ने।
चुम काट। आश्चर्य से फट पड़ी डोगा की भी आंखें किलोटा का वो सटीक निशाना देख के। एक क्षण भी ना गवाया उसने और गोलियां बरसाता झट उछला वो। आह, चुम चुम। निशानेबाजी का तो मास्टर है ये। मशीन की आड़ ले ली उसने। भेजा घूम गया किलोटा का। उसके किले में इतनी जीदारी से घुसकर वो इतना खून खराबा कर चुका था। किलोटा के किले की 2-4 ईंटें तो जरूर तोड़ दी तूने। तेरी जीदारी तेरी हिमाकत है या वाकई तुझमें कुछ दम है? आ बाहर निकल, किलोटा परखेगा तुझे। ले रख ली मैंने अपनी रिवॉल्वर अंदर। आजा सामने, हो जाए 2-4 हाथ। उसकी ललकार एक क्षण भी नहीं रोक सकी डोगा को सामने आने से। तू जो कोई भी है, अब तुझे अपनी मौत पर पछताने का भी समय नहीं मिलेगा। देखते हैं। यह आश्चर्य की बात ही थी डोगा के लिए कि किलोटा जूडो कराटे का भी मास्टर निकला। तड़ाक, हाथ, स्विस, धाड़, धाड़, फिस्ट, तड़ाक। अभी तो वाकई बच्चा हूं मैं। फाट, भड़ाक। मुझे बहुत कुछ सीखना है अभी अपनी जंग जीतने के लिए। हावी होता चला गया किलोटा उस पर। ठीक है, जान है तुझमें, लेकिन बिल्लियां कितनी भी उछल ले, शेर की मूंछों तक नहीं पहुंच सकती। किलोटा क्या है बच्चे, ये तो बिना जाने बूझे कैसे यहां घुस आया। चल, तेरे बहाने आज किलोटा के हाथ पैर खुल गए। ये आखिरी किक जिसके बाद तू उठ नहीं सकेगा। धाड़। तभी वातावरण में गूंज उठे पुलिस सायरन की आवाज के साथ गूंजा इंस्पेक्टर चीता का स्वर। किलोटा, किलर्स जिम को चारों तरफ से घेरा जा चुका है। तेरी असलियत खुल चुकी है हत्यारे। अपने गुंडों के साथ आत्मसमर्पण कर दे, अन्यथा। सन्नाटा सा खिंच गया हर एक के चेहरे पर। बिजली की सी फुर्ती से निकल आया डोगा का रिवॉल्वर। धाए और गोली दौड़ चली किलोटा की ओर। गोली टकराई किलोटा की बेल्ट के बक्कल से। चुम, चटाक। बेल्ट एक झटके के साथ टूट गई। ढीली हुई पैंट नीचे सरकती चली गई और उसके घुटनों में अटक गई। उफ, अपमान से लाल होता चला गया किलोटा का पूरा वजूद। रिवॉल्वर के धमाके के साथ ही गूंज उठे पुलिस दल के हथियार। धाए धाए, ठाए ठाए। डोगा बाजी हाथ में आती देखते ही फुर्ती से उछला। तड़ाक। बोटी, तू कहां भाग रहा है खूनी? तेरी मौत तो लायन जिम में बहे खून के हर कतरे ने लिख दी थी। बोटी के होशो हवास में काले धब्बे छाते चले गए। ऐसे घूंसों पर धरा डोगा ने उसे धाड़ धाड़ तड़ाक भाट की नसों में कैद सारा खून आजाद हो गया। बोटी को मौत की सजा देकर पलटा डोगा तो सुनसान पड़े जिम में वही नजारा दिखाई दे रहा था उसे जो उसे लॉयन जिम में देखने को मिला था। अदरक चाचा, तुम्हारे बदले की पहली सीढ़ी तो पार कर गया डोगा। धाए धाए। किलोटा कहीं नजर न आया उसे और अब एक बात निश्चित थी कि किसी भी वक्त पुलिस अंदर आने वाली थी और तब उसका बच निकलना असंभव हो जाने वाला था। किलोटा सामने से तो बाहर निकला नहीं होगा, जरूर जिम के अंदर ही अंदर पीछे से कोई रास्ता होगा। और यही वो समय था तब जबकि पुलिस दल जिम में घुस गया था। इधर किलोटा भी उसी कोशिश में था जिसमें था डोगा। उफ, ऐसी फंस गई ये पैंट, ना तो ऊपर हो रही है ना नीचे। कमबख्त बस एक बार यहां से निकल सकूं, फिर उसे बुरी तरह तड़पा तड़पा कर मारूंगा। बैकडोर खोल लिया उसने। डोगा ने किलर्स जिम की ईंट ईंट व हर शीशा तोड़ने का प्रबंध किया। सही 10 मिनट बाद फटेगा ये बम। फिर द्रुत गति से आगे बढ़ चला वो। बैकडोर तक पहुंच गया वो भी। ओह, जरूर वो शैतान यहां से निकला होगा। उफ, पुलिस के भागते कदमों की आवाजें करीब आ रही है। डोगा दौड़ चला। बाहर निकलते ही उसे दिखाई पड़ी वो कार जिसने अभी अभी गति पकड़ी थी। किलोटा शैतान भाग रहा है कायर। कौन है उधर? अपने हथियार फेंक दो, ये इंस्पेक्टर चीता का हुक्म है। उस कक्ष में प्रवेश कर गया था चीता। इंस्पेक्टर चीता। इंस्पेक्टर चीता के हुक्म को अनसुना करता बाहर को छलांग लगाता चला गया डोगा। धाए। उफ, जिसकी सजा उसके हाथ ने भुगती। चीता के रिवॉल्वर से निकली गोली। चीता फुर्ती से बाहर कूदा जब तक डोगा कूद चुका था एक मेन हॉल में। रुक जाओ वरना आपकी गोली तुम्हारे सिर में घुसेगी। मेरा पीछा छोड़ इंस्पेक्टर, जिम में टाइम बम फिट है, अपने बंदों को बचा, वो फटने वाला है। विस्फोट सा हुआ चीता के दिमाग में। जितनी तेजी से वो कक्ष से बाहर कूदा था उससे भी तेज वापस अंदर कूद पड़ा। बाहर निकलो सब, बम फिट है यहाँ, टाइम बम। वापस भगदड़ मच गई पुलिस दल में। भागो भागो, बम फटने वाला है। इंस्पेक्टर चीता वक्त रहते सबको बाहर निकाल लाया क्योंकि तभी भयंकर गूंज के साथ फट पड़ा बम और उड़ गई किलर्स जिम की इमारत। भड़ाम। अगली सुबह लॉयन जिम चमक उठा था सूरज के कुंदन से बदन की चकाचौंध से। वो अपनी कसरत में इतना मस्त था
या जानबूझकर वहां किसी की उपस्थिति से अनजान बनकर दिखा रहा था, क्योंकि जो शख्स वहां खड़ा उसे घूर रहा था वो और कोई नहीं, इंस्पेक्टर चीता ही था, जो कि क्रोध के सातवें आसमान को भी पीछे छोड़ चुका था। तुम जानबूझकर मुझे इग्नोर कर रहे हो लड़के, मैं सब समझ रहा हूँ। मुझे अपनी ताकत दिखाकर इम्प्रेस करना चाहते हो। सूरज ने खामोशी से उसकी तरफ देखा। वो खड़ा हुआ और पहली बार चीता के सामने वो गुर्राया। ये जिम मेरा मंदिर है, कसरत मेरी पूजा, और ये मशीनें नहीं, भगवान है मेरे लिए। और सभी पूजाओं की तरह इस पूजा को भी बीच में नहीं छोड़ा जाता इंस्पेक्टर साहब। निरुत्तर सा हो गया एक बार को चीता, फिर उसकी भाव भंगिमा कठोर होती चली गई। रात को कहाँ थे तुम? शमशान में बैठा अपने साथियों की मौत का शोक मना रहा था। उसके ऐसे जवाब चीता के कानों में पिघले शीशे की तरह उतरते थे। अपने पर काबू रखकर बोला वो, लड़के मैं तुझे ये बताने आया हूँ कि कल रात किसी ने किलर्स जिम को तबाह कर दिया। ये तो होना ही था, आज नहीं तो कल किसी ने रावण की लंका जलानी ही ठहरी। लेकिन रावण यानी किलोटा बच निकला है वहां से, और मैं तुझे आगाह कर रहा हूँ कि यदि वैसा कुछ जलाने वलाने का विचार तेरे दिल में हो तो उस पर पानी गिरा लियो, समझा? इंस्पेक्टर साहब, मेरा काम इन मशीनों से जूझना है, गुंडे बदमाशों से तो जन्म से खौफ खाता हूं मैं। ये बात भी अच्छी है तुम जैसे बच्चों के लिए। मन ही मन मुस्कुराया सूरज। वापस जाता जाता इंस्पेक्टर ठिठका, हाँ एक बात और, किलर जिम को तबाह करने वाले जंगबाज के पीछे लग गया हूं अब मैं। इस केस के साथ थाने के लूटे गए हथियारों का केस भी जुड़ गया है, क्योंकि किलर्स जिम में उन्हीं हथियारों का इस्तेमाल किया पाया गया है। रात में गोली मारकर उसका हाथ भी घायल कर दिया था मैंने। अब वो जल्दी ही मेरी गिरफ्त में होगा। आखिर पता तो चले जिस रात लॉयन जिम में हत्याकांड हुआ उसी दिन क्यों लूटे हथियार, और फिर लॉयन जिम के दुश्मनों को ही क्यों मारा उस लुटेरे ने। जरूर पता चलना चाहिए इंस्पेक्टर साहब, तू वाकई चीता है। मनी मन तारीफ कर उठा सूरज भी चीता की दूरदर्शिता पर। फिर चीता ने उसका गोली से घायल हुआ सीधा हाथ थामा और चल पड़ा। अच्छा बच्चे, चलता हूँ, लगे रहो अपनी पूजा में। तू जीनियस है चीता, अगर मैं तुझे पावर रैक पर कसरत करता ना मिलता तो तू जरूर मेरे हाथों से ग्लव्स उतरवाता, और तब दिखता गोली का जख्म। गुड डे इंस्पेक्टर साहब। चीते की फुर्ती से बाहर निकलता चला गया वो। रात के सन्नाटे को तोड़ती चली गई उस कार के ब्रेकों की आवाज। क्या हुआ तारिक, गाड़ी क्यों रोक दी? साहब, लुटेरों ने घेर लिया कार को। चल सेठ, माल बाहर फेंक दे, वरना मैं ये बम अंदर फेंकता हूँ। देखते ही देखते दरवाजा भी उखाड़ फेंका उसने। सेठ ने 1 मिनट ना लगाई थी माल यानी नोटों से भरा ब्रीफकेस बाहर फेंकने में। जा सेठ, दुआ दियो घर जाकर कि ब्लैक बॉयज के हाथों जिंदा बचकर आ गया है। ब्लैक बॉयज की लूट सफल हुई उसी रात शहर के दूसरे कोने में। ब्लैक बॉयज है ना, इसलिए ये सोना चांदी बहुत पसंद है। ये लूट भी सफल हुई। शहर के एक अन्य कोने में क्या सारे बंबई में फैले हुए थे ब्लैक बॉयज। बैंक लूटने का मजा तभी है जब तुम्हारे हाथों में वॉल्ट तोड़ने की ताकत हो। एक ही रात में इतनी लूट, सारे शहर में मच गया हंगामा उस सुबह की न्यूज से। एक ही रात में एक नए गैंग ब्लैक बॉयज ने 7 जगह लूटपाट की, जिसमें 2 करोड़ के करीब की रकम शामिल है। लुटेरे 10 हत्याएं भी कर गए। हर कान तक पहुंच गई ये हंगामा खेज खबर। उसी रात ब्लैक बॉयज गैंग के लुटेरे दिखाई दिए शहर की एक ऊंची बिल्डिंग की छत पर। सामने है वो बिल्डिंग जिसके टॉप फ्लोर पर है बैंक और नीचे है पुलिस हेडक्वार्टर। डोगा ने अपने मोहल्ले के सभी कुत्तों को इकट्ठा कर रखा था। गुर भौं गुर, तुम सबको शहर में फैलकर ब्लैक बॉयज की गन सूंघनी है और खबर मिलते ही मुझ तक पहुंचानी है। भौं भौं भौं, ये काम तो हमारी खूबी है। उसके बाद कुत्ते अलग अलग दिशाओं में दौड़ लिए। वो रस्सी उछाल फेंकी लुटेरे ने बैंक की इमारत की तरफ, जिसके एक सिरे में हुक बंधा हुआ था। इस लूट में हमें 1 करोड़ से कम रुपया नहीं मिलेगा। पहले ही प्रयास में हुक बैंक इमारत की छत में जा अटका। इंस्पेक्टर चीता अपने लश्कर के साथ निकला पुलिस हेडक्वार्टर की बिल्डिंग से। आज ब्लैक बॉयज गैंग ने कोई प्रयास किया तो मेरे हत्थे चढ़ने से नहीं बच सकेगा। लगता है कमिश्नर त्रिपाठी ने आज ही उसे ये केस सौंपा है। सधे हुए हाथों से मजबूत पकड़ बनाए रखे रस्से पर आगे बढ़ रहा था गैंग। नीचे पुलिस, ऊपर डकैत। सफलता आज भी उनके कदम चूम रही थी। डोगा के पास द्रुत गति से दौड़ता हुआ आया वो कुत्ता। गुर भौं गुर, क्या हुआ रॉकेट, कोई खबर मिली? गुर गुर, पुलिस हेडक्वार्टर पर चल रही है डकैती। रॉकेट की खबर सुनकर कहाँ रुकता डोगा, वो भी दौड़ लिया। इंस्पेक्टर चीता अपनी जीप पर सवार हो गया। उफ!
अचानक आगे खड़ी गाड़ी के साइड व्यू मिरर पर नजर पड़ते ही चीख उठा वो। मिरर जो कि ऊपर को टेढ़ा हुआ था, उसमें दृश्य ही ऐसा दिखाई दे रहा था। झट जीप से उतरा और वो गर्दन उठाकर आसमान की तरफ ताकने लगा। ओ माय गॉड, ब्लैक बॉयज, पुलिस हेडक्वार्टर के ऊपर। उफ, ये शायद बैंक लूटना चाहते हैं। उसका हाथ झट रिवॉल्वर पर कस गया। एक ही धमाका गूंजा उसकी रिवॉल्वर से। धाए, मारे गए आज। सटीक निशाने ने रस्से को 2 टुकड़ों में बांट दिया। साथ ही धमाके ने सारा माहौल गुंजाकर सबको आगाह कर दिया। टप टप नीचे आकर पड़े ब्लैक बॉयज। ठप ठप, धड़ाक धाड़। चारों का नसीब अभी तक साथ दे रहा था। ब्लैक बॉयज के रिवॉल्वर निकले और खांसने लगे। धाए 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 धाए। लेकिन जब सामना इंस्पेक्टर चीता से हो तो गोलियों की बौछार भी चकमा खा जाती है। धाए धाए। चीता का एक ही फायर और वो भी उतना ही सटीक। अब की बार उस लुटेरे का नसीब भी उसे ना बचा पाया। चीता का दूसरा फायर। धाए। और गोलियां बरसाते ब्लैक बॉय की आत्मा ऊपर वाले के दरबार में हाजिरी देने को चल पड़ी। चीता का तीसरा वार। धाए। और दोनों पुलिसियों के ऊपर ही शहीद हो गया वो तीसरा लुटेरा भी। तभी इंस्पेक्टर चीता के पीछे एक धमाका गूंजा और उभरी एक चीख। उफ, बाल बाल बचा इससे। फुर्ती से पलट गया था चीता। तभी एक और फायर हुआ और प्राण पखेरु उड़ गए। धाए। कौन है ये मददगार? इंस्पेक्टर चीता की निगाहें फैली रह गई वो सूरत देखकर। डोगा जो कि ब्लैक बॉयज को पकड़ने के लिए वहां पहुंचा था, किंतु इंस्पेक्टर चीता के फुर्तीले कारनामे के कारण उसके हिस्से आया केवल एक लुटेरा। बाय बाय इंस्पेक्टर चीता। फिर वो पलटा और अंधेरे में विलीन हो गया। सब कुछ इतनी तेजी से घटा कि जब तक हेडक्वार्टर से पुलिस फोर्स बाहर आई वहां उनके करने के लिए कुछ ना बचा था। शाबाश इंस्पेक्टर चीता, वेल डन। आज ये केस मैंने तुम्हें सौंपा और तुमने 4 लुटेरे मार भी गिराए। फिर अपनी जीप पर सवार होकर चल पड़ा चीता शहर की गश्त पर। जीप के पहियों की तरह तेजी से चक्कर खा रहा था उसका दिमाग भी। कौन था वो? और उसकी शक्ल बिल्कुल बुलडॉग से मिल रही थी। इतनी दूर से भी कितना सही निशाना मारा था उसने। कोई अपराधी था या? अपनी इस या का जवाब उसे लाख सिर पटकने पर भी ना मिला। उसके विचारों को तब झटका लगा जब सड़क के बीचों बीच आ खड़ा हुआ एक आदमी। रोको रोको गाड़ी, रोको, पुलिस, मदद। जीप रुकने के बाद जो कुछ भी उसने उसे सुनाया सुन के उसके साथ दौड़ पड़ा चीता। ज्वेलरी शॉप को लूटकर बाहर निकले चारों ब्लैक बॉयज। बम देखते ही कैसा भागा था दुकान का चौकीदार। वे इतने खुश इसलिए थे क्योंकि इंस्पेक्टर चीता पर उनकी नजर नहीं पड़ी थी। उनकी हंसी दबा दी रिवॉल्वर के डकारने की आवाज ने। धाए धाए धाए। अपने अपने हथियार फेंक कर इंस्पेक्टर चीता के सामने आत्मसमर्पण कर दो। एक बार की तो दम खुश हो गया चारों का। चारों ने अपने हथियार फेंक दिए, पर उसका क्या करें कि एक का हथियार बम था जिसकी पिन उसने खींच भी ली थी। लो इंस्पेक्टर। बिल्कुल आखिरी क्षण में ताड़ पाया था चीता उसकी हरकत को। बम ने जो करना था वो किया, यानी जबरदस्त धमाका। धड़ाम। किंतु इंस्पेक्टर चीता आखिरी क्षणों में उछल भी तो चुका था। धुआं छटते ही चीता ने किए 2 फायर। धाए धाए। एकदम सटीक निशाने, किंतु अब उसकी रिवॉल्वर में नहीं बची थी एक भी गोली। और उफ, एक्स्ट्रा कार्टेजेस भी नहीं है अब। इंस्पेक्टर निहत था, लुटेरे हथियार बंद। रिवॉल्वर व बाकी दोनों लुटेरों के बैग उठाकर भागे ब्लैक बॉयज। भागो, लगता है इंस्पेक्टर अपने रिवॉल्वर को लोड कर रहा है। किंतु उनके भागते हुए कदमों को उस गरजदार आवाज ने जाम कर दिया। चुम चुम। ठहर जाओ कानून व समाज के दुश्मनों, डोगा तुम्हें जाने नहीं देगा। एक बार फिर निहत्थे हो गए वे और दोनों के घुटने तोड़ दिए 2 गोलियों ने। तभी बाहर निकला इंस्पेक्टर चीता और खुले हुए मेन हॉल में छलांग लगा दी डोगा ने। वही है ये, वही मददगार, किंतु नाम व शक्ल दोनों अजीब। अरे अरे रुको, अब मैं चला। चीता ने उसका पीछा करने का पक्का इरादा कर लिया। इंस्पेक्टर, मेरा पीछा छोड़ो, उन्हें पकड़ो, देखो भाग न निकले वो। चीता को अपना इरादा बदलना पड़ा क्योंकि फिलहाल ब्लैक बॉयज को पकड़ना ज्यादा जरूरी था। बाद में पुलिस हेडक्वार्टर में। चीता, एक तुम ही असली इंस्पेक्टर हो, बाकी सब नॉनसेंस है। एक ही रात में 2 वारदातें होने से रोकी तुमने, शाबाश। सर, अब मुझे उन पकड़े गए मुजरिमों की जुबान खुलवानी है। बहुत खुश थे आज कमिश्नर त्रिपाठी। हाँ जरूर, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा। कहिए सर। इंस्पेक्टर चीता, तुम वाकई चीता हो। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट सर। चल पड़ा चीता, दिमाग में वो विचार लिए कि इस क्रेडिट का एक हकदार और भी है।
और वो है डोगा। अदरक चाचा को अस्पताल में खाना देने के लिए निकल पड़ा सूरज अपनी एनफील्ड पर सवार होकर। डॉक्टर से पूछूंगा कि अदरक चाचा को कब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करेंगे वे। हॉस्पिटल के गेट से तेजी से निकलती उस एम्बुलेंस से टकराती टकराती बची उसकी एनफील्ड। बुम! अरे अरे अरे, देख कर चलाओ भाई। हाँ, ये तो आश्चर्य का वो झटका लगा था ड्राइविंग सीट पर जमे किलर्स जिम के पहलवान को पहचान के। हॉस्पिटल के कमरे में प्रविष्ट होते वक्त भी वो यही सोच रहा था। एम्बुलेंस में किलोटा के गुंडे का क्या काम, जाने क्या रहस्य है। अरे रे, ये क्या हुआ है यहाँ? कहाँ है अदरक चाचा? और एक क्षण ना लगा उसे एम्बुलेंस में किलोटा के गुंडे होने का रहस्य समझने में। अचानक उसकी निगाह टिक गई उस हैंडबैंड पर जो अक्सर जिम में कसरत करते समय पहना जाता है। ये जरूर चाचा का अपहरण करने की कोशिश में लड़ते वक्त किसी गुंडे के हाथ से उतर गया होगा। 2 उंगलियों की सहायता से बेहद सावधानी से उठा लिया उसे सूरज ने और जेब के हवाले कर लिया। फिर अब तक उस अपहरण कांड से अनजान हॉस्पिटल वालों को खबर करने के बाद वो वापस हो लिया। अदरक चाचा, तुम्हारे खुदा की कसम, किलोटा ने यदि तुम्हारा बाल भी बांका किया तो उसका पहले सिर मुड़ दूंगा और फिर गर्दन रेत दूंगा। किंतु किलोटा का पता चल पाएगा तब ना कुछ करेगा। जिम में प्रवेश करता चला गया वो। दिमाग में कोई प्लान कुलबुला रहा था उसके। इस बार तो मुझे मात ना दे सकेगा किलोटा। क्या करने की सोच चुका था वो। कई घंटों की मेहनत के बाद जब उठा तो उसके हाथ में ये रस्सियों से बुने 2 छोटे छोटे जाल। अब मैं तैयार हूं किलोटा का जवाब देने के लिए, किंतु पहले उसका ठिकाना मालूम करना पड़ेगा, जो कि मामूली सा काम है। ठिकाना मालूम करना आसान किस तरह सोच रहा है सूरज। वो जब बाहर निकला तब शाम का धुंधलका छाने लगा था। ये हैंडबैंड बनेगा जरिया किलोटा का ठिकाना जानने का। डॉग विसिल की अल्ट्रासोनिक आवाज जरूर पहुंच गई होगी किन्हीं खास कानों में। कुछ ही क्षणों में उसके सामने मौजूद थे उसके सिपाही। गुर भौ, दोस्तों ये सूंघो और हर दिशा में दौड़कर इसकी गंध खोजो। भो भो भो। अपने अपने थूथने उठाए हर दिशा में दौड़ चले वे सभी। और सूरज धारण करने लगा अपना प्रलयंकारी रूप, यानी मैं हूं डोगा। किलोटा ज्यादा देर आजादी की सांसें ना ले सकेगा अब तो। तैयार था वो। अपनी जेब में रखे दोनों जालों को भी थपथपाया उसने। तभी द्रुत गति से दौड़ता रॉकेट करीब आता नजर आया। लगता है रॉकेट को कोई खबर मिल चुकी है। भो भो भो, डोगा डोगा डोगा। फिर जो कुछ डोगा को रॉकेट ने बताया बड़े ध्यान से सुना उसने और मेन रोड पर आकर एक कार को चोर चाबी से खोलकर उस पर सवार हुआ और रॉकेट के पीछे उड़ चला वो। डोगा के रूप में जब तक कोई सवारी नहीं मिल जाती मुझे गाड़ियां ही चुरानी पड़ेगी। किलोटा को उसके पहुंचने का तो सपने में भी एहसास न हुआ होगा। इंस्पेक्टर चीता पकड़े गए ब्लैक बॉयज का मुंह खुलवाने में लगा हुआ था। कुछ देर बाद तेरी गर्दन इतनी लंबी हो जाएगी पहलवान, जितनी की फांसी के बाद भी नहीं होती, और तेरे शरीर की एक एक हड्डी का जोड़ खुल जाएगा यदि जल्दी तुम्हारी जुबान ना खुली तो। हम सब बताते हैं, हमें छोड़ दो। जो चीता ने पूछा और जो नहीं भी पूछा वो सब बताते चले गए। टॉर्चर रूम से जब वो बाहर निकला तो उसकी आंखों में बला की सी चमक थी। 2 केस एक साथ हल हो जाएंगे आज, किंतु अब मुझे करनी है भारी तैयारी। अब चीता को फुर्ती से अपने मिशन के लिए तैयार होना था। इधर अदरक चाचा के साथ बंदी बने खड़े ये हल्दी, धनिया व काली मिर्च भी। उफ, हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि यह एहसान फरामोश किलोटा इतना गिर भी जाएगा। किलोटा ने उनके साथ क्या एहसान फरामोशी की। चारों के मुंह से अंगार समान निकल रहे थे शब्द क्रूर मुस्कुराहट के साथ सुन रहा था किलोटा। जिन हाथों व पैरों ने तुझे दुनिया में जीने के लायक बनाया उन्हें ही जकड़ दिया तूने। निशाना लगाने के लिए एक आंख बंद करना सिखाया था तुझे किलोटा। ये दोनों आंखें बंद करके कौन सा निशाना लगाने जा रहा है बता। मुझे गुरु कहकर सुबह शाम मेरे कदमों में झुका करता था और आज मुझसे ही टक्कर ली तूने। मेरे आगे जिन हाथों को प्रणाम की मुद्रा में उठाता था आज उन्हें मुट्ठी का रूप दे दिया तूने। किलोटा ने उनकी बात का जो तीखा जवाब दिया बदले में उसका जवाब भी मिल गया। काबिल शिष्य को कहते हैं कि शिष्य गुरु के कान कतरने लगा। अरे भाई, मैंने तुम्हारे हाथ पैर तोड़कर अपनी काबिलियत ही तो सिद्ध करनी है सिर्फ। छनाक, हाथ पैर तोड़ना तो दूर, उन्हें हाथ तक नहीं लगा पाओगे अब तुम। तूफान की तरह प्रवेश किया डोगा ने। उसकी गन दनादन गोलियां उगलती चली गई। मुझे ये जानकर बहुत थोड़ा ही आश्चर्य हुआ कि तुम ही हो ब्लैक बॉयज गैंग के सरगना, क्योंकि उनके मसल्स देखकर मुझे पहले ही ऐसा शक हुआ था। च्युम। हर गोली अपनी थकान उतारने को चली गई उन जिस्मों में आराम करने को। डोगा को देखकर धरती में सिर छुपा लिया करो शैतानों, वरना मेरी गोलियों को ये जगह बहुत पसंद है। च्युम।
ढंग से हथियार उठा भी ना सके थे ब्लैक बॉयज। जितना बारूद है मेरे पास उतने तो तेरे पास गुंडे होंगे भी नहीं किलोटा। चुम चुम। किलोटा की तरफ से कोई जवाब नहीं उभरा था अभी तक। उसकी गन तभी शांत हुई जब हर ब्लैक बॉयज की धड़कन शांत हो गई। तेरे अपराधों का घड़ा छलकने लगा है किलोटा, अब सजा के लिए तैयार हो जा। कौन है ये मसल्स, ये शरीर की बनावट, वो चाल तो पहचानी सी लग रही है। ऐसा निशाना, ऐसी तबाही मचाने का गुर तो केवल उसे ही आता है। तब तक भी शांति रहा किलोटा। डोगा ने गन उसके सीने से सटा दी। खड़ा हो, मुर्दे की तरह क्या बैठा है? चल अपने गुरुओं के पैर छू और उनसे माफी मांग। सन्नाटे से अपने पहलवानों की लाशों को ताकती पुतलियों में जरा सी हरकत हुई और किसी तूफान की तरह से उठा किलोटा। उफ, तेरी लाश भी इन लाशों के बीच गिराऊंगा आज। किलोटा एक बार फिर उस पर टूट पड़ा था। किलोटा के वार उसे अपनी पिछली हार याद दिलाते चले गए। तड़ाक, डिशुम, धप। जल्दी कुछ न किया तो ये आज फिर जीत हासिल कर लेगा। डोगा का मुंह अपने ही खून के स्वाद से भर गया और इस बार जब किलोटा ने उस पर वार किया, इससे लड़ने के लिए दिमाग का इस्तेमाल बहुत जरूरी है। डोगा ने पहना दिया उसके हाथों में वो विशेष जाल जो उसने इसी के लिए तैयार किया था। किलोटा के दोनों हाथ उस बंधन में जकड़कर रह गए। ताकत लगाने के बावजूद भी वो नायलॉन की रस्सी का वो जाल ना तोड़ सका। उफ, तू क्या ये समझता है कि मेरे हाथ बांध देने से तू बच जाएगा? नहीं, अभी तो आपके पास पैर भी हैं। उसके जवाब पे तिल मिला उठा किलोटा और उछला उसकी छाती पर किक मारने को। यही तो मैं चाहता था नीच। ये ले, फंस गए अब तेरे पैर भी मेरे जाल में। उसी समय वातावरण गूंज उठा पुलिस सायरन से। धाड़ से जमीन पर गिरा किलोटा। आह, धोखेबाज! भगवान समान गुरुओं को धोखा देने वाले नीच, तेरे साथ सब जायज है। डोगा ने गन संभाल ली। वातावरण गूंज उठा था पुलिस के बूटों की आवाज से। 8 फायर हुए डोगा की गन से। मान्यवर, आप अब आजाद हैं और इस नीच की जिंदगी अब आजाद कराने जा रहा हूं मैं। चारों को तो शुरू से ही वो आश्चर्य का पुतला नजर आ रहा था। डोगा की गन घूम गई किलोटा की तरफ और तभी गूंज उठा एक फायर व एक स्वर। मुझे मत मारो, नहीं। डर लग गया मौत का? हाय नहीं डोगा, ये कानून का अपराधी है, इसे मेरे हवाले कर दो। वो आवाज तो 100% इंस्पेक्टर चीता की ही थी। मुड़ गया डोगा इंस्पेक्टर चीता की तरफ। इससे पहले कि वो कुछ कहता, गूंज उठा चीता का गरजदार स्वर। नहीं डोगा, मेरे रहते इसे नहीं मार सकते तुम। इसे मैं कानून का सिकंजा पहनाऊंगा। न जाने क्यों बहुत कुछ चाहते हुए भी कुछ न कह सका डोगा। तभी आश्चर्य का झटका लगा डोगा को। इस खिड़की से कूदकर भाग जाओ डोगा, इस तरफ से मैं ही अकेला आया हूं। बाकी पूरी इमारत पुलिस फोर्स ने घेर रखी है। जल्दी करो, भागो। आश्चर्य के टनों पानी में नहाता चला गया डोगा। एक इंस्पेक्टर, और वो भी चीता, उसे भागने को कह रहा था। उसके दिल में उमड़ते हुए इस रहस्य को मुस्कुराते हुए इतना ही कहकर शांत किया चीता ने। तुमने 2 बार मेरी जान ही नहीं बचाई दोस्त, बल्कि जगह जगह पर अपराधियों का खात्मा करके ये सिद्ध कर दिया कि तुम जुर्म के खिलाफ एक सिपाही हो और मैं ऐसे सच्चे सिपाही की कद्र करता हूँ। अब तुम निकलो यहाँ से। फिर डोगा नहीं रुका वहां और खिड़की फांद कर अंधेरे का हिस्सा बनता चला गया। कमिश्नर त्रिपाठी के पांव आज खुशी के मारे जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। नॉनसेंस, इंस्पेक्टर चीता के रहते हम नाहक ही परेशान हो रहे थे। आज तुमने सिद्ध कर दिया इंस्पेक्टर कि बंबई पुलिस वाकई लाजवाब है। थैंक यू सर। चीता के दिमाग में इस शाबाशी के एक और हकदार डोगा का नाम गूंज रहा था, जो कि कानून तोड़कर कर रहा था कानून की हिफाजत। अदरक चाचा, हल्दी चाचा, धनिया चाचा व काली मिर्च चारों बढ़ रहे थे लॉयन जिम की तरफ। मैं उसके शरीर के हर कोण को पहचानता हूँ। डोगा वही था। उसके उछलते ही मुझे उसकी याद हो आई थी। उसके अलावा और कोई डोगा हो ही नहीं सकता। उसके मुक्के की एक एक नस से वाकिफ हूं मैं। जिम में घुसते ही चारों के मुख से खुशी की किलकारी फूटी। मैं ना कहता था, मैंने भी यही कहा था, सूरज ही है डोगा, यही है डोगा। समाप्त। तो दोस्तों, ये थी कहानी कॉमिक्स मैं हूं डोगा की। ये कॉमिक्स आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में अपनी राय मुझे जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज उन्हें लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूं अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय। सेफ रहिए, खुश रहिए, मजे करिए।